हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर जिसमें हम सीखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए इस वीडियो में हम एकदम आसान तरीके से जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया है इस प्रश्नावली का क्वेश्चन यानी 2.1 का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, तो मैंने आपको पढ़ा भी रखा था। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको कि विभाजन एल्गोरिथम तो एक एल्गोरिथम क्या होता है, एक विधि होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिकली जमाने में। तो उसे हम जानेंगे कब, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं भाग देकर बता देता हूँ कुछ, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए हम 17 में 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ हम 2 का भाग देंगे 17 में तो कितना होगा, 2 8 16। तो यहाँ 16 लिखेंगे और कितना शेषफल बचेगा, 1। तो अब आप ध्यान से समझिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं क्या, भागफल, इसे शेषफल। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उधर जगह नहीं है तो मैं शेषफल यहाँ लिख रहा हूँ बस, बट एक शेषफल वो प्लस में रहेगा। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसे इस तरह लिख देंगे। तो ये रहा क्या, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो रहा। तो इसी को मैं आपको बताता हूँ कि बहुपद में क्या करना है। बहुपद में बेसिकली भाग देना होता है, तो हम भाग देंगे और बताएंगे क्या क्या होता है। तो चलिए भाज्य को इसमें हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है, चलिए देखते हैं। उसके बाद हम इसे, ये तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि अगर आपने जो भी स्टूडेंट अगर पिछला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो उसमें हम क्या करते थे कि संख्या से किसी और दूसरी संख्या में हम भाग देते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुपद होगा। तो बहुपद का, एक बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग देंगे, तो वही सीखेंगे। तो वो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है, पी एक्स, इसमें तो हमने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या क्या था उसमें हमने पिछले चैप्टर में बताया था, लेकिन इसमें हम आपको इसमें बताएंगे क्या क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें भाज्य को पी एक्स से दर्शाते हैं, और भाजक को जी एक्स से, ए जी है, और भागफल को क्यू एक्स से, और शेषफल को आर से दिखाते हैं। तो चलिए अब एक इसका फार्मूला क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो होता है, मैं डायरेक्ट भाज्य भाज्य नहीं लिखूंगा, ए डायरेक्ट लिखूंगा। तो क्या होता है, होता है पी एक्स बराबर क्या होगा, जी एक्स इंटू क्या, क्यू एक्स प्लस ये कितना है, आर एक्स, इतना लिख देंगे। तो ये फार्मूला होता है। तो जब भी हम बहुपद का भाग देंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसका ये पी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर क्या है, क्यू एक्स बराबर क्या है, आर एक्स बराबर क्या है, इसे आपको दर्शाना होगा। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। बस यही है विभाजन एल्गोरिथम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं हमने आपको ये बता दिया, आप सवाल को मैं बताऊंगा, उसे जैसे करेंगे आपको आ जाएगा। चलिए मैं आपको सवाल बता देता हूँ। क्या हम क्या करेंगे कि इस बहुपद को हम इसमें भाग देंगे, क्या लिखें, क्या है इसमें, 6x⁴ माइनस 44x² प्लस 6x-3। तो इसमें x² माइनस 3x प्लस 1 का इसमें भाग देंगे। तो आपने तो संख्या का भाग देना सीखा होगा, इसका अगर नहीं सीखा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 2 एग्जाम्पल लेंगे या फिर एक उससे समझा देंगे, फिर पर्सनली हम नेक्स्ट वीडियो ले सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे कैसे भाग देते हैं मैं आपको सिस्टमेटिकली बता देता हूँ। जिस तरह संख्या का भाग देते हैं उसी तरह इसे भी लिख लेंगे। क्या है उसमें, आप पूछेंगे कि 0x क्यों लिखे, तो मैं आपको बता दूं कि इसे लिखने का क्या सही तरीका इससे होता है कि आपको सिस्टमेटिकली समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं इसे आसान तरीके से करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसे चाहे तो आप लगा सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन लगाएंगे तो आपकी सवाल और जल्दी सॉल्व हो पाएगी। तो चलिए अब हम इसमें भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्तों, इसी तरह भाग दिया ही जाता है। तो अगर इसमें हमें इसमें भाग देना है
तो क्या करते हैं, ये जो पहली वाली संख्या होती है, जो भी होता है, ये तो चर होता है, ये अचर होता है, तो इसे हम पूरे उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6x घाते 4। इसमें हम क्या करते हैं, इस पहले अंक, पहले वाली ये जो चर है, इससे हम इसमें भाग देते हैं, तो क्या है x²। तो इसमें इसे काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6x² बचेगा। जो ये 6x² आया उसे यहीं पर हम लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे, तो लिख लेंगे 6x²। अब ये लिख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसे बगल कर देंगे। अब उसके बाद x² का इसमें गुना करेंगे, तो 6x² का गुना इसमें करेंगे इस वाले संख्या से, तो कितना होगा, 6x घाते 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 3x का गुना हम इसमें करेंगे, 3 का इसमें गुना होगा तो 36 18x³ हो जाएगा। उसके बाद अब 1 का गुना इसमें करेंगे तो ये कितना होगा, प्लस का 6x² एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, जो प्लस का हो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, ये कट जाएगा। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस का 18 उतार देंगे, क्योंकि ये 0x³ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या उतरेगा, 18x³ प्लस का उतरेगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो गया है। उसके बाद ये क्या है, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 44x² है, और ये 6x² है, तो ये जोड़ करके अपना हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा, 50x² हो जाएगा। उसके बाद ये जो है उसे हम उतार लेंगे, तो क्या उतारेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर 6 उतारेंगे, प्लस का 6x उतारेंगे। इसे अभी उतारने की ज़रूरत नहीं, उसे हम बाद में उतारेंगे। अब जब इतना लिख लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं, फिर इसे x² का भाग इसमें हम देंगे, इस वाली संख्या में, तो भाग देते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो लिखेंगे कितना, 18x³ बटे में x²। तो इसे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 18x बचेगा। तो 18x को यहाँ पर लिख लेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का 18x लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x² को गुणा 18x में करेंगे, तो ये हो जाएगा 18x, कितना हो जाएगा, 18x³ हो जाएगा। उसके बाद अब 3x को गुना 18x में करेंगे, तो 18 के 18, 18 दूनी 24, 18 तियाँ 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 होता है, कितना होगा, वो माइनस को होगा, यहाँ पर 54x² होगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x की घातें जुड़ जाएगी। उसके बाद ये क्या करेंगे, प्लस का इसमें गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 18x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो एक घटा देंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से अब घटेगा, तो माइनस का 50 से प्लस का 50, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बचेगा, 4x² बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस का 18 है, ये प्लस का 18 है, तो 12 6 18 होता है, तो माइनस का 12x बचेगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस का 3 उतार देंगे यहाँ पर। अब इतना उतार दिए, तो अब क्या होगा, अब फिर जो करते हैं वही करेंगे, क्या, 4x² में हम x² का भाग देंगे। तो चलिए हम दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस वाली को 4x², उसके बाद इसका हम भाग देंगे, तो x² है, तो x² से x² कट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो प्लस का 4 यहाँ पर लिख देंगे, तो लिखेंगे प्लस का 4। अब क्या करेंगे, 4 का गुना इसमें करेंगे, तो 4x² हो जाएगा, तो 4x² लिख लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, 4 का गुना इसमें करेंगे, 4 3 12, वो भी कितना होगा, माइनस का 12 होगा, माइनस का 12x होगा। उसके बाद इसमें हम 4 का गुना करेंगे, तो 4 एकम 4, वो भी प्लस का होगा। अब इसे हम घटा देंगे, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, शेष फल में सिर्फ बचेगा माइनस का 7, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 7 शेष फल बचेगा। अब इतना लिख देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब बताना पड़ेगा कि क्या है जो हमने बताया।
तो पी एक्स क्या है, क्यू एक्स क्या है और जी एक्स क्या है और आर एक्स क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर, इसमें पी एक्स क्या है, पी एक्स ये अंदर का जो होता है वही होता है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सॉल्व करने के लिए लिखा था। तो ये बहुत बड़ा है तो नीचे लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लिखेंगे 6x⁴, फिर कितना लिखेंगे माइनस का 44x², उसके बाद प्लस का 6x-3। ये क्या है, पी एक्स है। उसके बाद जी एक्स क्या है, जी एक्स बताएंगे हम क्या है इसमें, जी एक्स बराबर इसमें क्या है, जी एक्स इसमें दिया है क्या, x² -3x+1, इसमें जी एक्स ए है। अब इसमें हमें क्यू एक्स बताना है। तो क्यू एक्स तो जो आया है ये क्या आया है, एक क्यू एक्स है। तो क्यू एक्स लिख देंगे, क्यू एक्स बराबर कितना है 6x² + 18x+1। ये क्या है, क्यू एक्स है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जी है ये क्यू है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, आर एक्स बताना है। आर एक्स को क्या शेषफल होता है, तो आर एक्स बराबर वो कितना है -7 है। यही आपको लिख देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ गया, क्या पूछेगा कि ये जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या फिर पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो सत्यापित करने के लिए। तो फिर यार इस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो मैं डायरेक्ट यही लिख दिया। ये क्या है, पी एक्स का माने है, जी एक्स का माने है, क्यू एक्स का माने है, आर एक्स का मान -7 है। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।